हरियाणा में सियासी पिच सज चुकी है। चुनावों का मौसम अब करीब ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, रणभेरी भी बज चुकी है चुनाव के लिए और इसी के साथ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के साथ अब जब कि पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करने की तैयारी में है, ऑब्जर्वर नेता कार्यकर्ताओं से रायशुमारी में लगे हैं। ऐसे में सड़कों पर लगते गो बैक के नारे कांग्रेस के लिए सियासी संकट खड़ा कर सकते हैं। पार्टी में जहां एक तरफ पूर्व सीएम हुड्डा है तो दूसरी तरफ किरण चौधरी, कुमारी सैलजा और सुरजेवाला खड़े दिखाई देते हैं, जिनको राजनीतिक गलियारों में एसआरके के नाम से जाना जा रहा है। इसी पर विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है और इसके लिए उसने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। लेकिन हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल के लिए ये राह आसान नहीं दिखती। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की फिजाओं में गूंजती कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये नारेबाजी ये बताने के लिए काफी है कि सूबे में सियासी मौसम करीब है। ऐसे में क्या नेता और क्या पार्टी सभी अपने आप को तैयार करने में जुटे हैं। सत्ता के इस युद्ध में कोई भी कम नहीं रहना चाहता, लेकिन ये राह किसी भी दल और नेता के लिए आसान तो नहीं कही जा सकती। लेकिन बीजेपी और जेजेपी से इतर सियासत का ये रण कांग्रेस के लिए एक अलग ही मुसीबत लेकर आया है। आंतरिक कलह से जूझती पार्टी के लिए इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए हरियाणा में अपने संगठन निर्माण पर फोकस करना तय किया था। पार्टी ने बीजेपी जैसे कट्टर प्रतिद्वंदी को टक्कर देने के लिए संगठन को मजबूत करने की ठानी थी। कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा के पन्ना प्रमुख प्रबंधन को चुनौती देने का खाका तैयारी में है। अब पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना है। तय है कि अब प्रदेश कार्यकारिणी, जिला व ब्लॉक प्रधानों की नियुक्ति तक कांग्रेस नहीं रुकेगी। लक्ष्य है संगठन को ग्राउंड तक लेकर जाना। पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया संगठन के नए फॉर्मूले और स्वरूप को लेकर पार्टी हाईकमान से मंजूरी ले चुके हैं, लेकिन पार्टी के लिए ये राह आसान नजर नहीं आती और वह आपसी खींचतान में उलझी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुटबाजी में उलझी कांग्रेस कब तक और किस तरह अपने संगठन के सपने को पूरा कर पाएगी। सत्ताधारी बीजेपी के पन्ना प्रमुखों के मुकाबले कांग्रेस ने सेक्टर प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया है। संगठन का यह अपनी तरह का नया स्वरूप होगा। अगर पार्टी प्रभारी अपनी इस कवायद में कामयाब होते हैं तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी को ग्राउंड पर मजबूत टीम मिल सकती है। आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 4 से 5 बूथ को मिलाकर एक सेक्टर बनाया जाएगा। 4 से 5 सेक्टर को मिलाकर एक मंडलम बनाया जाएगा। 3 से 4 मंडलम को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाएगा। इस लिहाज से इस बार प्रदेश में कांग्रेस द्वारा लगभग 300 ब्लॉक बनाकर उनके इंचार्ज और टीम को खड़ा किया जाएगा। इसमें हर सेक्टर पर इंचार्ज के अलावा उसके साथ पूरी टीम होगी। वहीं हर मंडलम के प्रधान और दूसरे पदाधिकारी भी साथ होंगे। बहरहाल तैयारियां जिला अध्यक्षों के चयन से शुरू हुई है। 3 सितंबर को एआईसीसी की ओर से नियुक्त किए गए समन्वयकों ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। वे जिला अध्यक्ष को लेकर राज्य के सभी 22 जिलों के नेताओं, पदाधिकारियों और वर्कर्स से फीडबैक जुटाने के काम में लग चुके हैं। ये जो संगठन की जो मैं अभी चर्चा चली रही थी, अभी मैं वो बात कर ही रहा था, तो अभी जो हमारे एआईसीसी की तरफ से और जो पीसीसी की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो कल से
उनको कहा गया है कि अपने अपने ज़िलों में जा कर के जो वरिष्ठ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उनके साथ में डिस्कस करें। प्रदेश में जो पदाधिकारी बनने हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हों, जनरल सेक्रेटरी हों और पदाधिकारी हों, और साथ में जो जिला अध्यक्ष जो बनने हैं, उसके बारे में ये सभी जो नीचे जाकर के सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अपनी सिफारिशें देंगे। प्रभारी जी को और मुझे मेरे ऑफिस में आएंगे। 1 हफ्ता उनको दिया है 10 तारीख तक, और 11 तारीख को सबको बुलाया कि 11 तारीख को आप सभी चंडीगढ़ में पीसीसी ऑफिस में आकर के अपनी अपनी रिपोर्ट दें। तो रिपोर्ट जब आ जाएगी 11 तारीख को, फिर उस पर डिस्कस करेंगे टेबल पर बैठ के। तो 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर, मतलब सितंबर के अंत तक क्या संगठन खड़ा कर सकती है पार्टी? अभी पूरी तरह से अभी प्रभारी जी ने जो पहले जो 15 सितंबर की डेट दी थी, तो उसमें 2-4 दिन आगे पीछे, मतलब सितंबर में, वही सितंबर में मान लें कि संगठन कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। सितंबर में सारा संगठन पूरा बन जाएगा। कांग्रेस की इस हालत पर कहा जा सकता है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, यानी कि जैसे ही पार्टी ने अपने संगठन निर्माण पर काम करने की शुरुआत की, आंतरिक कलह सड़कों पर आ गई। विरोधी गुट पर्यवेक्षकों के सामने ही एक दूसरे के सामने है, जगह जगह नारेबाजी हो रही है। देखना होगा कि कांग्रेस उस पर पार पा सकती है या नहीं। वहीं अगर बात करें दूसरी पार्टियों की, तो वे संगठन के मामले में कांग्रेस से कहीं आगे खड़े नजर आ रहे हैं। बात करें बीजेपी के साथ सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी की, तो यह पार्टी संगठन के मामले में कांग्रेस से कहीं आगे है। जेजेपी राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव कर चुकी है। वहीं यूथ, महिला विंग सहित विभिन्न विभागों और सेल के ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों का गठन भी किया जा चुका है। वहीं हरियाणा में संगठन खड़ा करने के मामले में भाजपा दूसरे सभी दलों पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस जहां अभी तक जिला अध्यक्षों के चयन की जल्दोजहद से गुजर रही है, वहीं भाजपा ग्राउंड लेवल पर अपनी टीम खड़ी कर चुकी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी ही नहीं बल्कि सभी मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों में भी ग्राउंड स्तर पर टीम बना चुके हैं। पन्ना प्रमुख तक पहुंचने वाली भाजपा अकेली पार्टी है। एक एक बूथ पर कई कई पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस कब तक और किस तरह से अपने संगठन निर्माण की जो चुनौती है उस पर पार पा सकती है। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस के लिए संगठन पुनर्गठन बिल्कुल भी आसान प्रक्रिया नहीं होने वाली है। नारनौल, गुड़गांव, जींद से जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश जो है वो खुलकर सामने आया है। अब कांग्रेस के सामने इस चुनौती पर पार पाना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। आइए समझते हैं हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को। हरियाणा में संगठन बनाने की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी हाईकमान ने हर 2 जिलों के लिए एआईसीसी सदस्यों की कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्ति की है। इनके सहयोग के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जिला प्रभारी और 2 अन्य कोऑर्डिनेटर्स को लगाया है। ये सभी कोऑर्डिनेटर अपने अपने जिले में जाएंगे। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व जिला अध्यक्षों, एआईसीसी सदस्य और पीसीसी सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे। जिला अध्यक्षों के लिए उनकी राय ली जाएगी। ये सभी कोऑर्डिनेटर अपनी रिपोर्ट हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंपेंगे। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा के लिए पहुंचे एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर्स को संगठन की आपसी कलह से 2-4 होना पड़ा। यहाँ संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने पहुंचे इन कोऑर्डिनेटर्स और ऑब्जर्वर्स के सामने कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध किया। अपने अपने समर्थक नेताओं के पक्ष में नारेबाजी की गई। वहीं ये कार्यकर्ता अपने विरोधी गुट के नेताओं के खिलाफ भी काफी आक्रामक नजर आए। इसी कड़ी में हरियाणा के हिसार में कांग्रेस भवन में प्रदेश में संगठन बनाने को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्टेट ऑब्जर्वर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने पहुंचे। ऑब्जर्वर के सामने जमकर बवाल हुआ। बैठक
बैठक में सैलजा गुट के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और कहा कि बाप बेटे की नहीं चली। इशारा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ओर। वहीं दूसरा गुट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन भी करता नजर आया। उधर नारनौल, जींद और गुरुग्राम में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। जींद में रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ताओं के निशाने पर रहे। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस में बाप बेटे की चलने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस का जो ये बुरा समय चल रहा है उसकी वजह ये गुटबाजी ही है और हम इस सच्चाई से मुंह नहीं छुपा रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं गुटबाजी है, लेकिन ये गुटबाजी किस दल में नहीं है। बीजेपी में भी गुटबाजी है और गुटबाजी से एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बनता है। हम इसको सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। हमारे मनभेद नहीं है, हमारे गुटों में लोग हैं लेकिन वो सब कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। देखिए, जो ये गो बैक के नारे लगाए गए हैं ये हमारा विरोध इसीलिए है कि वही जो ये कमेटी गठित की गई है, जो ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, इनके अंदर दोबारा से चेंज किया जाए और सभी नेताओं को एक साथ लेकर के एक अच्छी कमेटी बनाई जाए। पूरे हरियाणा के अंदर अच्छे ऑब्जर्वर बनाए जाएं ताकि वही कांग्रेस का हरियाणा के अंदर राज लाया जा सके। राज लाने में आसानी हो। गुटबाजी, कुछ लोग गुटबाजी दिखा रहे हैं, ये सभी लोग गुटबाजी नहीं दिखा रहे, कुछ लोग गुटबाजी दिखा रहे हैं और उन लोगों को रोकने के लिए ये सभी जींद जिले के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाई साहब, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर और प्रभारी आए हुए हैं। ये जिला जींद के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बाबू बेटा सिर्फ अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए एक मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत ना नरवाना में किसी के पास संदेशा है, ना उचाना में किसी के पास संदेशा है, ना जींद में कार्यकर्ताओं के पास संदेशा है। हालांकि जो नरवाना से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उनको भी कोई सूचना है। ये पार्टी को हैंग करना चाहता। इस गुटबाजी को काबू करना हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में नई नहीं है। माना जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में प्रमुख तौर पर 4 गुट हैं, जिनकी चर्चा हर चुनाव से पहले होती है। माना ये जाता है कि एक गुट भूपेंद्र हुड्डा का, एक गुट कुमारी सैलजा का, एक गुट में किरण चौधरी आती है और एक गुट रणदीप सुरजेवाला का है। समय समय पर इन गुटों में कलह देखी जाती है। अब जब कांग्रेस अपने संगठन निर्माण में लगी है, देखना ये है कि इस बार कैसे पार पाती है। बता दें, कांग्रेस के कुछ लीडर्स का मानना था कि इस गुटबाजी की वजह से 2019 के चुनाव में हार गई। खुद भूपेंद्र हुड्डा इस बात को खुलकर स्वीकार कर चुके हैं। हुड्डा ने बातों ही बातों में कहा कि अगर टिकट वितरण सही होता तो कांग्रेस की सरकार राज्य में बनती। कहा यह भी जाता है कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 40 टिकट हुड्डा विरोधी खेमे को दिए गए। माना यह भी जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, दूसरी ओर कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला उनके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। हाल ही में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के सामने कार्यकर्ताओं की नारेबाजी भी इस संदेश दे रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस की इस गुटबाजी के चलते हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। अशोक तंवर ने हुड्डा गुट पर आरोप लगाए और कहा, मुझ पर अटैक कराया गया, मुझे डर है कि ये मेरा मर्डर ना कर दे। मेरे टाइम में तो अटैक ही करवाया था, मेरे को ये डर है कहीं एकदम मर्डर ना कर दें एक दूसरे का। जाहिर है हरियाणा कांग्रेस में संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुटबाजी के बीच कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष विभान के सामने हरियाणा में संगठन को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है। देखना ये है कि कब तक इस चुनौती से पार पाएंगे। एक तरफ जहां हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान अपनी पार्टी में ऑल इज वेल बता रहे हैं और गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकार देते हैं। वहीं बीजेपी समेत दूसरे दल इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार, जींद, नारनौल समेत कई जगहों से सामने आई ये तस्वीरें हरियाणा कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं मानी जा सकती। एक तरफ जहां कांग्रेस की तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसे हुड्डा बनाम एसआरके माना जा रहा है। यानी कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का खेमा है, दूसरी ओर उनके विरोधी माने जाने वाले कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी सभी एक हैं।
जिन्हें सियासी हलकों में एसआरके के नाम से जाना जा रहा है। कांग्रेस में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले तक हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान गुटबाजी को नकारते नजर आए। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का बना। सही बताइए, एकदम दिल पे हाथ रख के कि कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं। बिल्कुल गुटबाजी है ही नहीं। गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जो कार्यकर्ता जो कई जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से प्रचार करते हैं। गुटबाजी में कोई किसी के खिलाफ नहीं प्रचार करते हैं, लेकिन साथ में तो चलते नहीं ना, कदम से कदम मिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो जाके सरकार बनेगी और उसके बाद जिसको जो पद चाहिए उसका फैसला आला कमान करेगा। अब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, सब साथ थे, इकट्ठे थे। जब प्रभारी जी आए थे सब साथ थे, सभी वहाँ पर पहुंचे हुए थे प्रदेश कांग्रेस में। और जब कोई आवश्यकता ऐसी होती है तो सभी साथ में रहते हैं। मतलब अब हमारे जिनकी आप बात कर रहे हो कि अब शैलजा जी हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य की उनको बागडोर है वहाँ पर प्रभारी के रूप में, और एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनके कई बार ऐसे प्रोग्राम है कि वो कई बार प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तो कभी गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या था चंडीगढ़ में मीटिंग में पहुंची थी कुमारी शैलजा, वैसे तो सवाल उठाते हैं कि पहुंचती नहीं है, पहुंची थी फिर मीटिंग छोड़ के बाहर चली गई थी। नहीं, कोई मीटिंग छोड़ के नहीं, मीटिंग में रही थी। मीटिंग में उन्होंने स्पीच दी थी। उन्होंने पहले ही प्रभारी जी से कहा था कि मुझे कोई जल्दी जाना है, मुझे कोई फ्लाइट पकड़नी है, तो मेरे को पहले बुलवा दो, मुझे पहले बुलवा दो। उन्होंने प्रभारी जी से रिक्वेस्ट की थी, तो उनको पहले समय दिया था, उनको फ्लाइट पकड़नी थी, वो बोल करके अपनी बात कह करके चली गई थी। तो इसमें क्या हो गया? ये इसमें कहाँ से नाराजगी आ गई? नहीं है, नहीं कोई एसआरके के बारे में सुना है आपने? नहीं, कोई खूब सुना है। एसआरके मीडिया वालों से सुनते कौन से एसआरके? शाहरुख खान वाले या फिर हरियाणा कांग्रेस अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं, कांग्रेस के जो कोई एसआरके ग्रुप नहीं है, नहीं है। तो हुडा वर्सेस एसआरके ये क्या चल रहा है? हुडा साहब इतने प्रोग्राम करते हैं, जबरदस्त वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, लेकिन अब एसआरके गुट जो है वो भी अलग प्रोग्राम कर रहा है। मैंने बताया ना कि अब जो आप एसआरके के आप बोल रही है, शैलजा जी वहाँ व्यस्त रहती है, कई बार नहीं पहुँच पाते। रणदीप जी हैं, उनको भी पहले कर्नाटक में और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, जनरल सेक्रेटरी में सीनियर लीडर है एआईसीसी में। तो कई बार मौके मिलते हैं, कई बार मौके नहीं मिलते। नहीं तो पार्टी ने क्या कहा है, आलाकमान ने क्या कहा है कि हुडा साहब अपने अलग प्रोग्राम करें, एसआरके गुट अपना अलग प्रोग्राम करे और उसके बाद चुनावों में पार्टी के नेता सभी प्रोग्राम करते हैं, वो भी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, और सभी नेता अपने अपने प्रोग्राम। अब एक ही नेता थोड़े करेंगे सभी जगह। नहीं तो ये एक मंच पे तमाम नेता आए, अपनी बात रखें, लोगों से मिलें। जो ये पूरे प्रदेश में हुआ है, सब लोग बोलते हैं गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी, ये क्या पार्टी के स्तर पे आपको लगता है? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन उदय भान के दावे के ठीक बाद हरियाणा की सड़कों पर दिखी कांग्रेस की कलह संगठन की आंतरिक सेहत का ठीक हाल बयां कर रही है। सत्ताधारी बीजेपी ने भी इसे लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। जहां जहां इनके ऑब्जर्वर जा रहे हैं, जो कल परसों इन्होंने अपॉइंट किए हैं, वहां जैसे पहले साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते थे, ऐसे ही इनके नारे लग रहे हैं, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। इनका भिवानी में लठ बज रहा है, नारनौल में लठ बजा है, जींद में ऐसे ही हुआ है, तो ये क्या करेंगे? और इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता जो एमपी राज्यसभा है, वो देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहता है। वो जनता कैसे इनको वोट देगी? आपका संगठन तैयार नहीं हुआ। जहां जहां ऑब्जर्वर जा रहे हैं वहां गो बैक की जनता नारे लगा रही है। आपके इतने गुट बन चुके हैं, कहीं शैलजा गुट है, कहीं रणदीप सुरजेवाला गुट है, कहीं वहाँ पे क्या नाम है किरण चौधरी गुट है, कहीं पे भूपेंद्र हुड्डा गुट है। कौन सी कांग्रेस है? कई कांग्रेस में भी कई कांग्रेस बन चुकी हैं। अब जबकि हरियाणा में चुनावी समर शुरू होने वाला है, 2024 में सियासत की बिसात बिछने वाली है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में गुटबाजी की जो तस्वीर सामने आ रही है, वो पार्टी के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं मानी जा सकती, खासकर ऐसे में जब उसका मुकाबला बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी से हो।
देखना ये है कि कांग्रेस इन चुनौतियों से कैसे और कब पार पाती है। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।